नमस्कार। सीधे इस नए विश्लेषण में चलते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसके पास विरासत तो बहुत बड़ी है, लेकिन खुद की पहचान बनाने की लगन उससे भी कई ज्यादा बड़ी है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की बात बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी का एनालिसिस है जहां लेगेसी और इंडिविजुअल ग्रिट आपस में टकराते हैं। तो बिना किसी देरी के इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अर्जुन तेंदुलकर, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में सीधे क्रिकेट के सबसे बड़े अध्याय की याद आ जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एक नाम के पीछे बहुत बड़ी और अनकही एक्सपेक्टेशंस छिपी हुई हैं। जैसे ही ये नाम पुकारा जाता है, उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव है, एक ऐसी लेगेसी का बोझ है जिसे उठाना वाकई हर किसी के बस की बात नहीं। सेक्शन 1, द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक नाम और उसके साथ जुड़ी बहुत बड़ी उम्मीदें। सेक्शन 2, प्रिविलेज वर्सेस रियलिटी। क्रिकेट के लेजेंड का बेटा होने के बाद भी आखिर मैदान की असली हकीकत होती क्या है? एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द कोर कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ है क्रिकेट के लेजेंड का बेटा होने का टैग, जो देखकर लगता है कि शुरुआत कितनी आसान होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। सफर आसान नहीं था, क्योंकि जब बैट और बॉल का सामना होता है तो वहां कोई सरनेम काम नहीं आता। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में चाहे कितना भी बड़ा प्रिविलेज क्यों ना हो, सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। मैदान पर अपना वजूद हर हाल में खुद साबित करना ही पड़ता है। सेक्शन 3, द रिलेंटलेस ग्राइंड। लोगों ने कंपेयर जरूर किया, लेकिन मेहनत लगातार चलती रही। मैदान के बाहर की हकीकत इस एक बात से एकदम साफ हो जाती है। लोगों ने कंपेयर किया, सवाल उठाए। ये पब्लिक स्क्रूटनी की एक हार्श रियलिटी है। जब भी मैदान पर कदम रखा जाता है, अनगिनत सवाल उठाए जाते हैं, बार बार तुलना की जाती है, और वो भी एक ऐसे बेंचमार्क के साथ जिसे छूना लगभग नामुमकिन है। ये आसान नहीं होता जब हजारों लाखों अनजान लोग मैदान के बाहर बैठकर हर एक कदम पर सवाल खड़े करें। ये मानसिक दबाव किसी को भी पूरी तरह निचोड़ कर रख सकता है। तो इस दबाव का सामना आखिर कैसे किया गया? चलिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को समझते हैं। स्टेप 1, डीलिंग विद कंपैरिजंस। सबसे पहले उस बाहरी शोर को कट ऑफ किया गया, उस आवाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया गया। स्टेप 2 और 3, बॉलिंग प्रैक्टिस और बैटिंग प्रैक्टिस। ये सबसे क्रूशल कदम है। बाहर की आलोचना और नेगेटिव एनर्जी को चैनल करके मैदान के अंदर की प्योर मेहनत में बदल दिया गया। बॉलिंग हो या बैटिंग, दोनों में पूरा ध्यान लगाया गया। ये टैंजिबल एक्शंस बताते हैं कि शोर को लगातार मेहनत से कैसे हराया जाता है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, उसने प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। इस बात पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे भी यहीं पर है। जब बाकी दुनिया बातें बनाने में लगी थी, तब नेट में लगातार पसीना बहाया जा रहा था। किसी भी दिन प्रैक्टिस से मुंह नहीं मोड़ा गया। चाहे दिन कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, या दिमाग पर कितना भी बड़ा दबाव क्यों ना हो, मेहनत करने की लगन कभी कम नहीं हुई। हार ना मानने की ये जिद ही आगे बढ़ने का रास्ता तय करती है। सेक्शन 4, फोर्जिंग एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। और अब सबकी नजर इस नए सफर पर टिकी हुई है। इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अर्जुन अपनी अलग पहचान बना पाएगा? किसी ऐसी विशाल परछाई से बाहर निकलना जिसके दायरे में इतना प्यार और विश्वास बसा हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल चैलेंज है। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच खेलने की बात नहीं है, ये एक लेगेसी से अलग होकर अपने नाम का खुद का वजूद रचने की कोशिश है। एक ऐसी कोशिश जहां इंडिविजुअल आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना किसी भी आम मैच को जीतने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर जर्नी अभी बाकी है, ये विश्लेषण यहीं पर एक ड्रामेटिक मोड़ पर आकर रुकता है। एक खिलाड़ी का आगे का सफर अभी पूरी तरह से लिखा नहीं गया है। ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां विरासत के साए अक्सर नए चिरागों को बुझा देते हैं, क्या ये लगातार मेहनत उस विशाल लेगेसी के बोझ को तोड़कर अपने नाम का एक नया इतिहास लिख पाएगी? यही सोचने वाली बात है।